बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज हम एक हल्का और सूक्ष्म विचार अपने आप से करते हैं, अपने आप से रूबरू होने का प्रयास करते हैं। एक सवाल अपने आप से पूछते हैं कि जो हमारी दिनचर्या है संसार के अंदर, कि कोई ना कोई तड़फ, कुछ जिज्ञासा, कुछ चाहत, कुछ कामना बनी रहती है और उन सब की चाहतों के लिए, किसी पूर्ति के लिए एक तड़फ सी अंदर में हो जाती है। जिस वक़्त जिस कार्य को करने के लिए, जिस वक़्त जिस कामना को पूरा करने के लिए, जिस वक़्त जिस वस्तु की, किसी से मिलने की, कुछ पाने की जो चाहत होती है, उसके लिए तड़फ उस प्रकार की बन जाती है। और कई बार तो बहुत गहरी तड़फ हो जाती है कि ये काम बस जल्दी से जल्दी हो जाए। और अगर कोई नुकसान हो जाए या बहुत उम्मीद जिनसे की हो वहाँ से धोखा मिले, या बहुत उम्मीद कुछ पाने की हो और वो उम्मीद समाप्त हो जाए, तो बहुत दुख होता है ना। लेकिन हमने अपने आप से ये सवाल करना है और जवाब प्राप्त करना है, क्या कभी परमात्मा की चाहत के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की तड़प हमारे अंदर हुई या होती है? जैसे कि एक आम बात है कि बहुत सारी हमारे चित्त के अंदर कामनाएं बनी रहती है, इच्छाएं बनी रहती है, धन प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की, मकान बन जाए, बंगला बन जाए, कोई गाड़ी अच्छी मिल जाए, और सब कुछ रहन सहन में बहुत कुछ विचार, बहुत कुछ बातें सब आ गई उसमें। हर प्रकार की वस्तुओं के लिए हर प्रकार की कोई ना कोई कामना बनी रहती है और उसकी एक तड़फ रहती है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, मैं आगे से आगे पहुंच जाऊं। धन के लिए तड़पते हैं, काम वासना के लिए तड़पते हैं, तड़प होती है। क्या हमने जो मनुष्य जीवन पाया है इस प्रकार तड़पते रहने के लिए पाया है? क्या हम सामानों के लिए हर वक़्त अपने अंदर तड़फ बनाए रहेंगे? क्या धन माल के लिए, क्या कुटुंब कबीला परिवार के लिए ही एक तड़फ बनी रहेगी? बेटी हो जाए घर के अंदर तो चाहते हैं कि बेटा हो जाता तो ठीक था, बाद में बेटी हो जाती, बेटी पहले आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कुदरत के कानून को और अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर ये तड़प क्यों? धन पदार्थ अपनी चाहत से हम नहीं कमा सकते, जितना प्रारब्ध में है उतना ही मिलेगा, तो फिर उसके लिए तड़प क्यों? अपने आप मिलेगा, रिश्ते नाते अपने आप बनेंगे, लेकिन तड़फ क्यों कि अच्छे घर में रिश्ता हो जाए बच्चों का, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए। प्रारब्ध के अनुसार स्वतः कुदरत व्यवस्था करती है, फिर तड़फ क्यों? छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए इतनी तड़फ अपने अंदर बनती है, जबकि
होता वही है जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है या जो प्रभु की कृपा होती है। एक परमात्मा को प्राप्त करने की ही तड़प क्यों नहीं पैदा होती हमारे अंदर, वैराग पैदा क्यों नहीं होता? कई बार हम लुट जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, या छोटे छोटे नुकसानों के लिए भी दुख होता है, और बड़ा नुकसान हो जाए तो हृदय घात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन हम प्रभु नाम से खाली हैं, प्रभु नाम की दौलत को इकट्ठा नहीं किया, उसको पाने के लिए तड़प क्यों नहीं? जबकि ये मनुष्य जीवन तो केवल प्रभु नाम की प्राप्ति के लिए, प्रभु नाम को जपने के लिए, प्रभु भक्ति करने के लिए मिला हुआ है, फिर उसके लिए तड़प क्यों नहीं होती? और जब इस भक्ति के मार्ग में हम बिल्कुल अधूरे हैं, भक्ति की कमी है, उसके लिए दुख क्यों नहीं होता कि समय व्यतीत होता जा रहा है, पल पल करके आयु जो है घटती जा रही है, उसका दुख क्यों नहीं है? जबकि यही एक कार्य है जिसको करने से हो जाता है, हमारे चाहने से ही हो जाता है। बाकी सब संसार में जो कार्य शरीर के निमित्त होते हैं या शरीर के लिए जो व्यवस्थाएं सुविधाएं होती हैं, वो प्रारब्ध के अनुसार होती है, हमारे चाहने से नहीं होता। जो लिखा तकदीर में हाथ उतनी ही आएगी, लाख फोड़ो सिर मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। जो किस्मत में हम स्वयं ही लिख कर आए हैं, लिखा है परमात्मा ने, लेकिन किस्मत तो हमारे कर्मों के अनुसार ही बनती है। जो हम प्रारब्ध कर्म करके आए हैं वो कुदरत ने एक हमारा बना दिया है, हमारी प्रोफाइल बना दी है कि इतना ही मिलेगा, यही मिलेगा। फिर हम उसी को लेकर विचलित होते रहते हैं। लेकिन प्रभु नाम के लिए तो ये जीवन मिला है, मांग मांग कर लाए हैं, तड़फ तड़फ कर प्रार्थनाएं हमने की कि मुझे ये मनुष्य जीवन मिले, मनुष्य का शरीर मिले, जिसमें कि मैं परिपूर्ण संत सतगुरु से नाम की दीक्षा लेकर भजन स्मरण की कमाई करके आत्म साक्षात करूं। और अगर ये नहीं हो रहा हमसे, अगर परमात्मा की प्राप्ति में अगर सफ़र हम नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं हो रहा है, प्राप्ति नहीं हो रही है, प्राप्ति होने के कोई लक्षण भी नहीं हो रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम परमात्मा के नाम पर हम कंगाल हैं, खाली हैं, दिवालिया हैं। तो फिर दुख होना चाहिए, दुख तो होना चाहिए ना, कि इतनी बड़ी धरोहर जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने के लिए ही आए हैं संसार में, और वो प्राप्त न हो तो उसका दुख तो होना चाहिए। उस सच्चे प्रेम के प्रति, मालिक के प्रेम के सच्चे मालिक के प्रति सच्चे प्रेम की प्राप्ति अगर नहीं है तो उसको पाने के लिए इच्छा भी नहीं बनती हमारी, हमारे अंदर ख्याल क्यों नहीं जगता? हाँ, ये तो हो सकता है कि महापुरुषों के वचन सुन सुनकर हमें परमात्मा को पाने की लालसा जगती रहती है, ख्याल ऐसा बनता है, लेकिन संसारिक स्तर से जागने की बात फिर भी पैदा नहीं होती, संसार से ध्यान हटता ही नहीं, और अनेक अनेक चाहना करने पर भी संसार तो मिलता भी नहीं। जब हम परम संत कबीर को सुनते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणियाँ सुनते हैं, संत दादू दयाल जी की वाणियाँ सुनते हैं, शेख फरीद को सुनते हैं, बुद्ध को, समय समय पर संतों महापुरुषों को हम सुनते रहें, श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में बैठकर भी यही सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसको पाने का, उसको उस पर अमल करने का
लाभ मिलना चाहिए। हमें पहले मन में लोभ जगना चाहिए कि ये मुझे मिल जाए। उस चाहना को बढ़ते हुए अपने अंदर देखें, उस ख्याल को पुख्ता होते हुए हम देखें कि संत महापुरुषों को हमने जो वचन करते सुना, उनके जो वचन सुने, जो उन्होंने लाभ बताए, फिर उसके प्रति वो प्रेम जगना चाहिए। महापुरुषों ने लोभ के कारण परमात्मा को नहीं पाया। जीवन की पीड़ा को इन्होंने दुख संताप के कारण उसको पाया था। जगत के संसार के दुख पीड़ा व अन्याय देखकर इनके दिल पर चोट लगती रही। उस चोट की तड़प से इनकी नींद उड़ गई और ये जाग गए। इन्होंने जाग कर परमात्मा को पाया। जितने भी ये संत हुए हैं, परम संत कबीर साहब जी, गुरु नानक देव महाराज जी, संत दादू दयाल जी, फरीद साहब, बुद्ध साहब, इनके आदर्श हमें देखने चाहिए। संसार की दुख और पीड़ा अन्याय देखकर इनका दिल चोटिल होता रहा। उसी चोट की तरफ से इनकी नींद उड़ गई, जाग गए, सचेत हो गए और जाग कर फिर परमात्मा को पाया। समय के महापुरुष जब हमें सत्संग, सुमरन, भजन, ध्यान से जागने की बात समझाते हैं तो हमारे भीतर लोभ का एक पौधा लगता है। हमारा वो लोभ ये कहता है कि ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए, ऐसा आनंद भी नहीं चाहिए। जब तक सांसारिक नींद पूरी नहीं होती, हम जागेंगे कैसे? शायद इसीलिए हमारे मोक्ष का नाम भी स्वर्ग है, क्योंकि संसारिक नींद हमें आई हुई है। स्वर्ग का मतलब है कि जिन सुखों को तुम इस संसार में नहीं पा सके, उन सब की आकांक्षा स्वर्ग में हमने टिका ली है कि स्वर्ग मिल जाए। बस स्वर्ग ही पाना चाहते हैं। यहाँ नहीं मिला तो स्वर्ग में जाकर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि धन जितनी तड़फ हो, जितना धन चाहते हैं, जितने ये संसारिक सुख चाहते हैं, इतनी तड़फ तो परमात्मा से जोड़ो, इतना प्यार तो परमात्मा से करो। हमें करना चाहिए। जो हमारी सुरती है वो संसार से हटाकर भगवान की तरफ मोड़ना है। खुद को सतगुरु के भक्ति के नियमों के साथ जोड़ना है। भक्ति के नियमों के साथ अपनी सुरती को जोड़ दो, अपने ख्याल को जोड़ दो, फिर चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग है, जीते जी स्वर्ग है। किसी वस्तु को पाने से स्वर्ग नहीं मिलता, उसका त्याग करने में जो स्वर्ग का एहसास होता है, सही मायने में वही स्वर्ग होता है। अगर किसी वस्तु सामान का त्याग कर दिया है तो यानी पाए बिना तो त्याग होता नहीं। अपने भावों के अंदर उसका एहसास कर लिया कि ये क्षणभंगुर है, उसका त्याग करने मात्र से ही पाने की अनुभूति हो जाती है। इसी प्रकार अपने मनुष्य जीवन को संसार से हटा करके सुरती सतगुरु के नाम से जोड़नी है। जो सुरती संसार में रमी हुई है, फंसी हुई है, उसकी दिशा बदलकर सतगुरु के चरणों में मोड़नी है। फिर स्वर्ग की कामना नहीं रहेगी, स्वर्ग की इच्छा नहीं रहेगी। स्वर्ग तो इसी जीवन में सतगुरु के चरणों में है। जिस स्वर्ग को दुनिया मारी मारी पाने का प्रयास करती है, उसी स्वर्ग को गुरुमुख प्रेमी हम आप जैसे सेवक अपने सतगुरु के चरणों में महसूस करते हैं। हर पल हर दिन हम सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली कहलाते हैं।
सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी हम पर असीम प्यार लुटाते हैं। हमें भी कुछ ऐसा अवश्य हर पल हर घड़ी करना चाहिए जिससे सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो, सतगुरु को खुशी हो कि आप जी इस धरा धाम पर आए हैं। सतगुरु जी नर रूप में नारायण बनकर आए हैं। तो हम भी अपने सतगुरु के वचनों का मान रखते हुए उनके आज्ञा पर चलते हुए अपने इस जीवन को संवार लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।